हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज स्वास्थ्य की श्रृंखला में जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है होने वाली प्रॉब्लम है, वो है स्टोन की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा पथरी की समस्या जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है, और उसके पीछे जो कारण है वो भी शायद हम लोग खुद ही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल क्या हो गया है कि एक तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है। हार्ड वर्क से मतलब मेंटली बहुत सारे काम करता है, बट फिजिकल हार्ड वर्क हो उसका जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पे पहुंच गया है, या 10-20% है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता है ना। तो जो आपके वेस्ट पदार्थ पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते थे वो ऑलमोस्ट अब इस समय बंद हो चुके हैं, है ना। वो अंदर ही रह जाते हैं बॉडी में, और उसका जो कारण है वो एक तो ये रीज़न हो गया कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके शरीर से बाहर नहीं आ पाती। दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो अब क्या होता है कि एसी की वजह से भी आपको पसीना नहीं आता है ना। तो क्या है कि गर्मियों में जो है एसी चलता है, और सर्दियों में तो वैसे ही ठंड होती है, तो पसीने का आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी से वो वेस्ट जो पसीने के थ्रू बाहर आने वाले थे वो बॉडी में ही रह जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एसी में बैठे रहने की वजह से ना व्यक्ति का वाटर इनटेक जो है वो कम हो गया है। तो जैसे पहले बहुत ज़्यादा भाई आप गर्मी लगेगी तो ऑब्वियसली आप पानी पिएंगे, लिक्विड पिएंगे। तो उस वजह से क्या होता था कि वो यूरिन के रास्ते से बहुत सारा वेस्ट हमारा बाहर चला जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि हमारा उतना प्रयोग होता ही नहीं है, मतलब हम एक ठंडे रूम में बैठे हुए हैं तो हमें उतना गर्मी फील ही नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारा जो पानी का इंटेक है वो भी बहुत कम हो गया है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो किडनी जो है पानी की कमी की वजह से किडनी उन चीज़ों को फ्लश नहीं कर पाती है, और वो सारी चीज़ें वहाँ जमा होती चली जाती हैं और वो बाद में स्टोन का रूप ले लेती हैं, है ना। तो जो अगर छोटा मोटा स्टोन इधर उधर होता है तो उतना शरीर को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो कहीं जाके फंस जाता है या किसी जगह पे अटक जाता है तो उसकी सिचुएशन, या चुभता है, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो वो चुभते भी हैं। तो अगर वो इस तरीके के स्टोन बन जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, बहुत भयंकर वाला पेन जो है उसकी वजह से होता है। तो इसलिए जो है जब भी कभी आपको स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, या कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें करके आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसकी श्रृंखला में अगर बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप बहुत सारा पानी पिए, है ना। अपना कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किडनी को वो वेस्ट बाहर करने के लिए सहारा मिल सके पानी का, है ना। तो एक तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको स्टोन का पेन होता है तो उस समय पर आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। तो कोकोनट वाटर पीने से भी बहुत रिलीफ मिलता है, उस पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरी जो चीज़ है वो है नींबू पानी, है ना। आप नींबू पानी पी सकते हैं, क्योंकि नींबू जो एसिडिक होता है तो वो क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देता है। तो अगर हमारे यहाँ बॉडी में स्टोन बनना शुरू होते हैं तो वो क्या होता है कि विटामिन सी की वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में बन नहीं पाते हैं। और अगर हम नींबू पानी पीते हैं, जिन लोगों को वो सूट करता है, क्योंकि हर एक को नींबू सूट नहीं करता, तो अगर जिनको सूट करता है और वो नींबू पानी पीते हैं तो उससे भी जो है क्रिस्टल्स जमा नहीं हो पाते हैं, और जो बन भी जाते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो एक तो हुई ये नॉर्मल चीज़ जो हम रूटीन में, अगर स्टोन नहीं भी है तो भी अपनी सेफ्टी के लिए हम रूटीन में कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है अब जो है वो एज ए मेडिसिन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही घरेलू चीज़ है।
आपने सुना होगा कुल्थी की दाल होती है एक, है ना? तो आप कुल्थी की दाल मार्केट से ले आइए। बहुत ही हॉर्स ग्राम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और वो अमेज़ोन पे आई थिंक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और एक टाइम में तो वो पंसारी की शॉप्स पर मिल जाती थी, तो आप पंसारी के यहाँ भी पता कर सकते हैं, और आप चाहें तो अमेज़ोन वगैरह पे भी ढूंढ सकते हैं। तो आप कुल्थी की दाल लीजिए, उसे साफ़ करके रख लीजिए, क्योंकि कई बार उसके अंदर पत्थर होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थर के। तो बेटर है कि आप उसे पहले से ही साफ़ करके रख लें डब्बे में। उसके बाद क्या करें कि रात में जो है उसमें से 1 चम्मच कुल्थी की दाल लें, उसे धोएं और 1 कप पानी में उसको भिगो के रात भर के लिए ढक के रख दें, और मॉर्निंग में उस पानी को आप खाली पेट पिए। और जो दाल है वो आप चाहें तो जो दाल आपके घर में बन रही हो उसमें भी डाल सकते हैं, किसी और चीज़ में डाल के खाना चाहें तो भी डाल सकते हैं। 2-3 दिन की दाल इकट्ठी करके थोड़ा सा चावल मिला के आप चाहें तो उसका एक चीला टाइप का भी पीस के बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे ना, ये इतनी अचूक दवा है कि मतलब अगर आप रेगुलर थोड़े टाइम यूज़ कर लेंगे तो आप खुद उसका अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टोन टूट टूट कर यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, है ना? तो जिससे आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने वाला है। ये बहुत ही अच्छी दवा है। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि आपने सुना होगा केले का पेड़। तो केले का जो पेड़ होता है उसकी तना, तो आई डोंट नो कि वहाँ पे वो चीज़ें इजीली मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन केले का जो तना होता है अगर आप उसको ले लें, एक बिल्कुल बीच का पोर्शन जो होता है, तो आप उसको कट कर करके अंदर से एक डंडा जैसा निकलता है जो सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता। तो आप उसको ना टुकड़ों में कर लें और मिक्सी में पानी डाल के उसको पीस लें, और उसके बाद उसे छान के उस को छानने के बाद में ना आप उसको छाछ में मिलाकर पिए, प्लेन, उसमें कुछ नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको छान कर छाछ के साथ मिलाकर पिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो किडनी की सफाई है वो होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जो स्टोन है वो भी रिमूव हो जाएगा, है ना? तो ये मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसान से इलाज हैं जो आप अपने घर में खुद कर सकते हैं, और इससे आपको रियली 100% फ़ायदा होने वाला है। मतलब आप आजमा के देखेंगे और इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे टाइम पर आप ऐसी बीजों वाली चीज़ें ना खाएं, है ना? जैसे अमरूद है ना? और कहना चाहिए कि बैंगन है, टमाटर है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना खाएं। दूसरी बात क्या है, ऑक्सलेट बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो ना खाएं। दालों का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, या जो दाल खाएं वो थोड़ी पतली खाएं, मतलब पूरी कुटी हुई होनी चाहिए। ऐसी दाल, अगर आपको बहुत आदत है दाल खाने की तो आप वो खा सकते हैं बहुत ज़्यादा उसको घुलाकर, है ना? दूसरी बात क्या है कि आप पालक ना खाएं, है ना? और कहना चाहिए कि मूंगफली ना खाएं, मूंगफली में भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि बिल्कुल ना खाएं, जिस समय हो ऐसी प्रॉब्लम उस समय पर आप क्वांटिटी उसकी कम खाएं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, है ना? तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कैल्शियम रिलेटेड फूड आइटम्स हैं, आयरन से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं, या फिर ऑक्सलेट से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं, तो जिनको भी स्टोन का प्रॉब्लम अक्सर कर होता है उनको इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए कि वो ऐसे फूड को अपनी लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में यूज़ ना करें, या बहुत ही कम मात्रा में करें, ताकि आपको कोई किसी तरीके का हार्म ना हो। क्योंकि स्टोन के साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर स्टोन एक बार आपको हो जाता है तो वो 10 साल में वापस रिपीट करता है। एक बार अगर हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी वापस फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी जो है उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देती है, और वो 10 साल में वापस रिपीट होता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि अब की बार स्टोन ठीक हो गया तो आप लापरवाही से फिर सब कुछ खाना शुरू कर दें। तो क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 10 साल बाद वो सिचुएशन आपको फिर से झेलनी पड़ सकती है।
तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है बर्बरिस करके, आप उसको भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो उसकी भी अगर आप 20-20 बूंदें दिन में 2 बार लेंगे तो वो भी उस समय आपको बहुत हेल्प करेगी स्टोन को निकालने में, है ना, आपकी बॉडी से निकालने में। तो ये सारी चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ साथ क्या है कि अगर आपको उसके बाद भी कभी ऐसा होता है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो या चिल्स आ रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है अगेन एंड अगेन, तो आपको तुरंत किसी ना किसी डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, है ना। क्योंकि उस कंडीशन में ये भी पॉसिबल है कि वो कहीं जाकर स्टोन कहीं फंस चुका हो, या आपको जो दिक्कत दे रहा है, या फिर वो जो चुभने वाले स्टोन्स होते हैं, जो पेने होते हैं थोड़े, तो वो अगर होते हैं ना, तो वो कई बार स्किन में टच करते 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 उस जगह को घाव बना देते हैं, जो कि बाद में बहुत रिस्क बढ़ जाता है उसको खराब होने का। तो आप सबसे पहला जो काम है वो तो यही है कि आप एक्सरे या सीटी स्कैन वगैरह करा कर ये पता करें कि किस तरीके का स्टोन आपकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है, और फिर उसी के हिसाब से आप अपना इलाज करवाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो उस इलाज के साथ साथ आप ये घरेलू उपाय करके भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं उस प्रॉब्लम से। और मतलब आपका शरीर जो है वो अगर बार बार जो बनने वाली प्रक्रिया है, अगर आप उसमें सावधानी बरतें और खाने पीने में भी अगर आप चीज़ों का ध्यान रखें, और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो कुल्थी की दाल, क्योंकि बहुत इजीली मिल भी जाती है और उसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर किसी को हो चुकी है तो आप उसका भी प्रयोग अगर अपने रूटीन लाइफ में करते हैं कुछ समय तक, तो आप देखेंगे कि वो स्टोन बड़ी जल्दी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये स्टोन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जितना भी मैं समझती हूँ, जानती हूँ, या जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने आप को उससे सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं देते हुए जो है इस वीडियो को बंद करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपको शायद लाइक करने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, पर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का और नॉलेज आप तक पहुंचाने का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।